So good evening friends. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि निरोगी काया आप सभी के लिए हर संडे 8 बजे हम प्रेजेंट रहते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ, विद ए पर्सनैलिटी, एक एक्सपर्ट के साथ जो हमें गाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम से अवेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की जो लाइफ है ना, वहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी है। लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते। तो मतलब इतनी लाइफ बिजी हो गई है कि खुद का ख्याल रखने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। उसको पैसे कमाने हैं, उसको पैसे के पीछे भागना है, उसको खाने के पीछे भागना है, लेकिन उस खाने के पीछे या पैसे के पीछे वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकता। और अल्टीमेटली वो क्या करता है कि हॉस्पिटल की तरफ भागता है, हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसको दवाइयाँ खानी है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। तो अल्टीमेटली उसका गोल क्या हो जाता है फिर कि उसको अपनी हेल्थ की फिक्र हो जाती है, उसको हेल्थ को केयर करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, राइट। तो निरोगी काया आप सभी का वेलकम करती है आज के डिस्कशन में। और दोस्तों, आज जिस पर्सनैलिटी को हमने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है आप सभी के बीच, मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो वो रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर है। एज ए फिजिशियन उन्होंने सर्व किया मेडिकल लाइंस में। लगभग उनका एक्सपीरियंस जो रहा है 35 इयर्स का है। और इन एडिशन टू दिस उन्होंने ऑर्थो में भी उनकी एक क्वालिफिकेशन है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस दिखता है वहाँ पे हमें विश्वास दिखता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ऐसी पर्सनैलिटी को आप सभी के बीच में इनवाइट किया। और उनका नाम अगर मैं आप सभी से शेयर करूं तो डॉक्टर मोहम्मद असलम जी। मैं आप सभी के बीच उनको इनवाइट करना चाहूँगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी बिल्कुल अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। हमारे व्यूअर्स को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ में नवरात्रे का भी त्योहार चल रहा है, तो सभी को हमारी तरफ से नवरात्रे की भी बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। और सर, जैसे कि बात चल रही है कि इंसान को आज के टाइम पे चाहिए अच्छा लाइफ, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्थ। तो निरोगी काया, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही यही है कि निरोगी काया, तो हम बात करते हैं कि इस काया को निरोगी कैसे रखा जाए। तो सर, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा है और आपने बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के साथ लोगों को सर्व किया, सोसाइटी को बड़ा आपने हेल्प किया। तो सर, आज सर ये जो लाइफस्टाइल हमारे जहन में आता है, या ये जो लफ्ज आता है लाइफस्टाइल, तो ये लाइफस्टाइल क्या चीज है? ये लाइफस्टाइल इंसान का जो अपने आप को वो जिस तरीके में एडजस्ट करता है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो रेसिंग ऑफ लाइफ है, लोग भागा दौड़ी है, सेहत की तरफ ख्याल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोग इन चीज़ों को साइड लाइन करके दूसरी ज़रूरियात के मुतल्लिक़ चलते रहते हैं, और उससे ये हो जाता है कि सेहत तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा था कि एक तो खाने पीने की चीज़ें, उन पे ध्यान देना है, किस किस्म की चीज़ें हमने खानी, क्या खाना है, और उसके साथ एक्टिविटी जो बॉडी की है वो बढ़ानी है। एक्टिविटी इन द सेंस फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, आदमी को एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए, अपनी फिटनेस के लिए वॉक वगैरह लेनी चाहिए, और उसके बाद ये खाने पीने की चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल
कि इंसान अगर अच्छा खाना पीना उसका अच्छा है, उसका अपनी बॉडी की तरफ बड़ा ध्यान है, तो दैट मीन्स वो उसका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, राइट? अच्छा लेकिन लाइफस्टाइल। सर, बिल्कुल। तो सर देखा गया है कि बल्कि हम सभी को यही चीज पता है कि इंसान हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकता एक भी मिनट। बिल्कुल। तो सर अक्सर देखा गया है कि हवा में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, बिल्कुल। और एयर पोल्यूशन में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। सर बिल्कुल। आप इस पे एक नजर डालें कि ये क्या चीज है, एयर पोल्यूशन क्या है और पॉल्यूटेंट्स उसके क्या क्या है। एक्चुअली जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जी आउटहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, और जो ये व्हीकल्स वगैरह ओवर बर्डनड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही हैं, तो और इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स वगैरह जो हैं, तो इनका जो ये कार्बन ये कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं एयर में, तो ये जो हैजर्डस हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो उससे क्या हो जी जाता है कि ये आ, हमारे बॉडी में जब चले जाते हैं ये, तो ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सर कि इंसान को हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हाँ। के अलावा जो भी चीजें हैं वो हैजार्डस है हमारी लाइफ के लिए, हाँ। हमारी बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल है, हार्मफुल राइट? है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जी सर, लेकिन सर अब दूसरा पहलू लेके चलें तो अब इंसान को खाना चाहिए, और खाना आएगा एक किसान के फार्म से, ठीक और ठीक। वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बड़े सारे केमिकल्स यूज करता है, बहुत सारे केमिकल्स उसको, मतलब उसकी क्रॉप अच्छी हो, उसके प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। तो सर वो जो केमिकल्स अपनी क्रॉप्स में यूज करता है फार्मर, तो उसका क्या असर रहता है आम लाइफ में? क्योंकि जो वो क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो वो केमिकल्स जो इस्तेमाल करता है, तो उससे जी ये हो जाता है कि उसका असर क्रॉप्स में भी आ जाता है। जो प्रोडक्शन हो जाती है तो उसमें हो जाता है। जब वही खाना पीना इंसान वही क्रॉप्स, वही अनाज जो खाए पिए, तो उससे केमिकल्स हमारी बॉडी में इंड्यूस हो जाते हैं, और जो भी बहुत सी जी बीमारियों के रूट काज बन जाता है। तो जी जो अपने मतलब प्रोडक्शन जिसमें ये चीजें नहीं हो, तो प्योर प्रोडक्शन हो, वो प्योर अनाज वगैरह हो, तो उससे आदमी की सेहत ठीक रहेगी, बरकरार रह सकती है। जी हाँ हाँ। जी। तो देखो सर, बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू है कि मतलब अ, वो जो क्रॉप जो है वो तो खाने के लिए, पेट भरने के लिए है सबको, मतलब न्यूट्रिशन देने के लिए है, लेकिन अब उसमें न्यूट्रिशन कम, केमिकल ज्यादा आ गया है, केमिकल और वो ज्यादा हमारी आ बॉडी के अंदर ऐड हो रहा है। गया, ऐड हो सर रहा अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं कि अब ज्यादातर बोला जाता है कि आज जो भी हम खाना खाते हैं उसमें इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करो, फ्रूट्स खाओ, है। फ्रूट्स खाओ। बिल्कुल तो हम अक्सर देखते हैं मार्केट में सर, ऑफ सीजन फ्रूट आता है, जैसे गर्मियों के दिनों में सर्दियों वाले फ्रूट्स आते हैं, और सर्दियों में गर्मी वाले फ्रूट्स आ जाते हैं। तो सर अक्सर देखा गया उन फ्रूट्स पे ना कुछ केमिकल्स लगे रहते हैं, वैक्स लगी रहती है, और बोला जाता है कि वो फ्रूट जो है वो केमिकल से पकाए हुए हैं, केमिकल राइपनिंग हुई है उनकी। तो सर ऐसे फ्रूट्स अगर जो इंसान खाएगा उसकी लाइफ में क्या असर होगा उनका? बिल्कुल, उसका भी असर वही होगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं, तो जो हमें असली उससे फ्रूट से जो न्यूट्रिशन मिलनी थी, उसको तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्होंने लगाया होता है, उसकी पोटेंसी जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत कम हो जाती है। और जो केमिकल्स लगाए होते हैं, उन केमिकल्स का असर हमारी बॉडी में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये वाटर मेलान वगैरह है, उसको पकाने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं, तो ताकि वो राइट। रेड हो। तो लेकिन उस जो इसमें इंजेक्शन दिया है वो तो हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए भी। तो राइट। ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी। अब देखो हम अभी गर्मी आ रही है, तो
सड़कों किनारों में ना, सड़कों के किनारों में हमें अक्सर वहां पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ना वाटरमेलन बेचते हैं। हम बोलते हैं कि भाई हमें ना एक मीठा वाला वाटरमेलन दे दो। वो बोलता है ठीक है। कि आप कोई सा भी उठा लो, सब मीठे हैं। मीठे दैट हैं। मीन्स उसको पता है कि उसमें इंजेक्टेड है, वो मीठा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। अब छोटे बच्चे की बात करें, छोटा सा बच्चा होता है, जब भी डॉक्टर के पास जाए या कोई भी उसकी माँ जो होती है देखती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा दूध पिलाऊं, तो आज के टाइम पे तो ब्रेस्ट फीडिंग तो इतना कॉमन बहुत नहीं कम है, हो गई। बट बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम हो गई है। तो अब बोला जाता है कि अब बच्चे को दूध चाहिए, तो दूध मिलेगा कहाँ से? वो डेयरी से आएगा। लेकिन सर अक्सर देखा गया है डेयरीज में काउज एंड बफेलोज को इंजेक्शन लगाए जाते हैं मिल्किंग के लिए। बिल्कुल लगाए तो जाते वो हैं। सर इंजेक्शन वाला दूध जब बच्चा पिएगा तो उस बच्चे के दिमाग पे या उसकी बॉडी पे क्या असर होगा? बिल्कुल हो सकता है उसका असर, ये उसके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा हो सकती हैं। क्योंकि ये जो इनको जो इंजेक्शंस देते हैं बुफेलोज वगैरह को, वो दूध में तो जी नेचुरली एक्सक्रीट भी हो जाता है। और जब वो बच्चा वही जी दूध पी लेगा तो वो हार्मफुल है उसकी सेहत के लिए। उसमें बहुत सारी परेशानियां हो जी जाएंगी, बहुत सारा मतलब उसको उसमें डिफेक्ट्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो जी। ऑक्सीटॉक्सिन जैसा, हाँ ऑक्सीटॉसिन हाँ, जैसा इंजेक्शन इंजेक्शन दे इंजेक्ट किए देते जाते हैं। हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई बच्चा बच्चा तो वैसे होता ही सेंसिटिव है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होती है। लेकिन वो दूध अगर वो ज्यादा कंज्यूम करता है बच्चा, तो उसके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो हियरिंग सकती हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो है। अक्सर बिल्कुल देखा हो गया है कि सकती बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। है। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे बच्चे चश्मे लगा अब रहे हैं। ठीक। जी सर। अब सर अक्सर देखा गया है कि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसको बहुत अच्छा दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसमें हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता है। बिल्कुल। तो सर उन केमिकल्स का आम इंसान जब वो क्रॉप वो अपने घर में उसको खाना बनाता है, तो उसकी लाइफ में वो क्या असर करेंगे वो सारे केमिकल्स? वो केमिकल्स सारे इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। वो तो जी बहुत किस्म की बीमारियां पैदा कर सकती हैं जिसमें। ठीक, वो जी केमिकल्स यूजुअली कार्सिनोजेनिक भी होते हैं ये जी। केमिकल्स। काफी। कार्सिनोजेनिक, हाँ। जी। कैंसर वगैरह पेशेंट्स की मतलब इंक्रीज हो जाते हैं। कैंसर तक। कैंसर तक हाँ वो केमिकल्स ले हाँ, जाते हैं। केमिकल्स ले सकते हैं इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडस्ट्रीज, अक्सर देखा गया है कि इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज आएंगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ह्यूमन नीड्स जो होंगी, जो बढ़ रही है, उनको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन एक पहलू आ गया कि इंसानी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन बिल्कुल। इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वेस्टेज भी छोड़ती है। बिल्कुल छोड़ती है वेस्टेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है आज के, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और ये इसका क्या असर है? देखिए, जो बेसिकली अगर देखना चाहे, इसके लिए गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर जो इंडस्ट्रीज जो लगती हैं वो आबादी से बहुत दूर लगनी चाहिए। और जो उसका वेस्ट का जो डिस्पोजेबल है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ताकि वो जी एयर पॉल्यूशन ना करें, इंक्रीज ना करें। और एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए तो हेल्थ हैजर्ड्स पैदा हो जाते हैं। तो राइट। डिस्पोजल इसका डिस्पोजेबल प्रॉपर होना चाहिए। डिस्पोजल इसका प्रॉपर होना चाहिए। ओपन वेस्ट, इसको ओपन नहीं डालना चाहिए, जैसे कि ऊपर मतलब नहीं जैसे बहुत सारी डालना चाहिए। इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज क्या करती है, उसको ओपन लैंड में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड ही सारी पॉइजनस हो जाती है, टॉक्सिक हो पॉइजनस हो जाती है। जाती है। उसमें जो फर्टिलिटी, जो पावर रहती है, उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो कम जाती है। खत्म हो केवल जाती है। टॉक्सिन। हाँ, बिल्कुल। टॉक्सिन्स और वगैरह पैदा होते थे। हाँ। आसपास की जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। एंड इवन कुछ देखा गया है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जानवरों की, पक्षियों की,
उन टॉक्सिन की वजह से वो एक्सटेंट हो गई है पूरी धरती से। बिल्कुल एक्सटेंट हो गई है। Am I right? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जो वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए वो जिस तरह मेडिकल वेस्ट वगैरह हो जाता है जिसमें कि माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी तो जी उनको जी जी। उनको डिग होल डिस्पोजल करते हैं। मतलब एक काफ़ी बड़ा ये खोद के ज़मीन में तालाब जैसा खोद के उसके बाद वो उसमें डिस्पोज करके उसको बंद करते हैं ताकि ये एक ही जी जगह रहे, मतलब फैले ना। तो राइट मतलब कोई चीज़ें डिस्पोज करते हैं दरियाओं में फैलते, उससे मछलियाँ वगैरह भी मर जाती हैं केमिकल्स की जी वजह से। मतलब ये विशेष एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल है। इसको जी इंसान को भी अपने दिमाग में लेना चाहिए, और जो गवर्निंग बॉडीज जो है, अथॉरिटीज जो है, उनको भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ राइट। खास ध्यान देना चाहिए कि डिस्पोजेबल हर चीज़ का प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसे आपने इतना सारा हमें इंफॉर्मेशन हमसे शेयर किया एज पर योर एक्सपीरियंस, सर यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जब इंसान इन सब चीजों के कांटेक्ट में आता है, उसको कोई ना कोई सिम्टम मिलता है, उसको लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ या मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, वो सीधा हॉस्पिटल का रुख करता है। बिल्कुल लेकिन सर अब हॉस्पिटल उस मरीज का इलाज करेगा, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है सर, बिल्कुल मेडिकल निकलता है, वेस्ट। मेडिकल वेस्ट निकलता है, तो सर हाँ। अक्सर देखा गया है कि वो मेडिकल वेस्ट जो है उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जाता। तो सर वो बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल वेस्ट जो है, उस मेडिकल वेस्ट का एक आम इंसान या हमारी सोसाइटी के लिए उसका क्या असर रहता है? वो जो मेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स में निकलता है कि यूजुअली वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है। इसमें चांसेस भी होते हैं उसमें इन्फेक्शन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो जी जी डिस्पोजेबल प्रॉपर होना चाहिए, पिट्स जी पिट खोद के उसमें डाल दिया जाता है, या इसको जला दिया जी जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो राइट उससे ये हैजर्ड जो है, हेल्थ हैजर्ड कम किया जा सकता है। राइट राइट। और बिल्कुल सर, जैसा कि हमने अभी कोरोना में देखा, पिछले 2 सालों में कोरोना ने तो पूरी दुनिया को एक तरह का शैटर कर दिया, बिल्कुल कितना बिल्कुल बिल्कुल डैमेज किया हमारी लाइफ को उसने। और बिल्कुल यहाँ पे ये चीज देखा गया कि अब मेडिकल लाइन के जितने भी हमारे वॉलेंटियर रहे हैं, उनको बड़ा प्रॉपर तरीके से उनको बॉडी शेविंग किट दी गई, पीपी किट जिसे बोला गया। हाँ और उस पीपी किट को डिस्पोज करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड फर्नेस बनाया गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाया गया, बनाया जहां गया, पे वो मतलब उसमें से वायरस जो है वो हवा में ना जाए। ना जाए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल क्या है, अगर अगर इंसान अच्छा खाना खा रहा है, हवा अच्छा ले रही है, फ्रेश एयर ले रहा है, उसमें पानी अच्छा पी रहा है, फ्रेश वाटर पी रहा है वो, लेकिन फिर भी पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे दूध की बात की जाए, दूध भी अच्छा नहीं है, फ्रूट्स भी अच्छे नहीं है, क्रॉप्स भी अच्छी नहीं है। तो सर ये सब चीजें जब एक इंसान अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है कंटामिनेटेड, तो सर कंटिन्यू। अब प्रॉब्लम आती है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, डिजीजेज आ गई, है ना? बिल्कुल तो सर बिल्कुल। ऐसी कौन कौन सी ऐसी डिजीज हो सकती है इंसान को इन सब चीजों से? देखिए, जहाँ तक एयर पोल्यूशन का ताल्लुक है, इनसे ज़्यादा ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। ठीक। जी तो इसमें हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, स्ट्रोक्स आ जाते हैं। क्योंकि जब ये पॉल्यूटेड ऑक्सीजन जो बॉडी में चली जाती है, रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की पूरी नहीं होती है, तो ऑक्सीजन जी प्योरीफाइड फार्म में नहीं मिलेगी। तो ये क्या जी होता है, तो इसमें जो हार्ट वेसल्स वगैरह होते हैं, तो हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से तो स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया, एक साइड की बॉडी रह जाती है। अगर दिमाग की कोई जी नाड़ फट जाए तो एक साइड जी का
वो जिस्म का एक पोर्शन रह जाता है, तो उससे भी एक किस्म का वो बेचारा बर्डन हो जाता है सोसाइटी पे, अपने घर वालों पे। दूसरा ये कि जो ये मतलब पॉल्यूटेड चीज़ें खाने से इंसान में ये हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंक्रीज हो जाता है, एचडीएल वगैरह, हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, तो जी हार्ट के जो वेसल्स होते हैं इनमें अंदर से एक परत बन जाती है जो कि खून को जिसका खून का दौरा उसमें से बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत राइट में क्या हो जाता है, तो आ, जब सप्लाई हार्ट को पूरी नहीं मिलती हो तो इसमें हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मायोकार्डियल बिल्कुल इन्फार्क्शन जैसा हो गया, या ब्लॉकेज जब आर्टरीज वगैरह की हो गई तो हार्ट का फंक्शनिंग जी प्रॉपर नहीं रहता है। तो जी जी उस सिलसिले में भी कंसल्ट करना पड़ता है कि उसको हार्ट स्पेशलिस्ट को, तो फिर जी फर्दर वो ट्रीटमेंट वो वैसे बता देता है। बाकी एस्थमा जो होता है, ब्रोंकियल एस्थमा वगैरह हो जाता है बच्चों में, मिडिल एज में हो जाता है। सीओपीडी जी या सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जिसका ल्यूमन जो है फेफड़ों का जहाँ से ऑक्सीजन चली जाती है, इनहेल करते हैं, तो जी उसमें ये नैरोइंग आ जाती है, नैरोइंग उसमें जी आ जाती है। तो बाकी जी जो हेल्थ हैजर्ड्स दूसरे भी हैं, फैलाट्स टेट्रोलॉजी वगैरह। दूसरा ये हो गया कि बच्चों के सिटिल बर्थ हो जाती हैं, इन पॉल्यूशन की वजह से सिटिल बर्थ हो जाते हैं। जी कार्स ये कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों में भी, बड़ों में राइट भी, ये चीज़ें हैं। बिल्कुल काफी कंसर्निंग इशू है सर बिकॉज इन चीजों से इंसान बच नहीं सकता क्योंकि खाना तो खाना ही है, फ्रूट्स तो खाएंगे ही, लेकिन उनमें जो कंटेमिनेशन की जो मात्रा है, उसमें जो कंटेमिनेशन की जो जिसे हम कहेंगे कि कितने ज्यादा टॉक्सिन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनसे हम बच नहीं सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे ही, जिनमें मतलब जैसे आपने बताया सीवीडी कार्डियोवेस्कुलर चैलेंजेस आ सकते हैं, आ सकते हैं, कैंसर तक हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ। डायबिटिक तक जा सकते हैं, बिल्कुल छोटे बिल्कुल बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आपने कार्डियोवेस्कुलर का नाम लिया, हाँ, कार्डियोवेस्कुलर सर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था डब्ल्यूएचओ की तरफ से। डब्ल्यूएचओ कहता है कि हर साल 17.9 मिलियन लोग वर्ल्ड पूरी में, धरती पे हर साल डेथ हाँ, करते हैं, डेथ करते हैं इसकी वजह से, राइट? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 7, 32% है। ठीक, हाँ हाँ हाँ। मतलब ओवरऑल डेथ जब धरती पे जितनी भी हो रही है पूरे प्लेनेट पे, 32% जो डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की है। हाँ, हाँ, और 85% जो डेथ रेट है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में, वो ज्यादातर है हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का। स्ट्रोक्स तो का। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर डब्ल्यूएचओ कह रही है कि द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑन प्लेनेट अर्थ इज सीवीडी सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आखिर क्या चीज है? ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, एक तो इंसान इसके लिए ये चाहे कि मतलब इसको, इन चीज़ों से बचने के लिए आदमी को सैर वगैरह, एक्सकर्शन वगैरह लेनी चाहिए, हाँ। तो उसके बाद डाइट में भी कंट्रोल होना चाहिए, जिस तरह मतलब घी, तेल, चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, ताकि जिसमें वो जी लिपिड्स वगैरह इंक्रीज ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज ना हो जाए, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह इंक्रीज ना हो जाए। तो जी दूसरा ये कि सैर करने से ये भी फायदा रहता है कि आदमी का जो ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड का, वो कंट्रोल में रहता है, तो डायबिटीज से भी आदमी बच सकता है।
तो मतलब बेसिक चीज जो है मेटाबॉलिज्म उसका कंट्रोल हाँ रहेगा। हाँ, बेसिक चीज ये है कि एक वॉक करने से, तो अर्ली मॉर्निंग वॉक अगर करें लोग, तो उस वक्त एयर पॉल्यूशन तो बहुत कम होती है, तो वो अच्छा, सेहत के लिए वो भी अच्छा है। और अच्छी गजाएं खाएं, ताकि फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वही जो अपनी सेल्फ कल्टिवेटेड ये होती हैं सब्जियां वगैरह, मतलब इनका आप इस्तेमाल करें। हाँ हाँ हाँ, नेचर की तरफ, नेचर नेचुरल, प्रोडक्शन और नेचर नेचुरल फूड्स की तरफ प्रोडक्शन जाए। जाए। राइट। हाँ तो सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आखिर इसमें हमें मतलब देखने को क्या मिलता है कि इंसान क्या फील करता है? अगर हाँ, मान लो कि मैं कोई देखो, पेशेंट बन गया है सीवीडी का। सीवीडी का तो जब कोई पेशेंट बनता है इनिशियल स्टेजेस में, ही विल कंप्लेन, वो करेगा ये कि मुझे जी चेस्ट में कभी ऑफ एंड ऑन कभी कभी पेन होता है, यूजुअली लेफ्ट साइड में, जी। ठीक। और कभी ये भी बोलता है ये बाजू में आ जाता है, लेफ्ट आर्म में आ जाता है, कभी लेफ्ट साइड नेक में आ जाता है, कभी लेफ्ट मैंडिबल में आ जाता है। लेकिन वो इसको कॉरलेट करता है, मस्कुलर पेन्स होगी उसके साथ कॉरलेट करेगा, या ऑर्थोपेडिक की कोई प्रॉब्लम, हड्डी की कोई प्रॉब्लम होगी उसकी, या जनरल वीकनेस को वो ले लेगा। तो कभी कभार जो हार्ट की जो पेन होती है, ये एपिगैस्ट्रिक यानी अपर एब्डोमेन में भी चली जाती है। लिहाजा जो भी कोई राइट। पेन जो लेफ्ट साइड बॉडी को इन्वॉल्व करे, उसको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन करवानी चाहिए। क्योंकि ये शुरुआत में वो एंजाइना पेक्टोरस, मतलब कोई आदमी लंबे लंबे कदमों से 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो महसूस करते हैं यार मुझे वो चेस्ट में कोई पेन पेन सी महसूस हो रही, तो उसको इग्नोर नहीं करना जी चाहिए, डॉक्टर साहिबान से कंसल्ट करना चाहिए। तो जी जब देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिस वक्त एडवांस में चली जाती है, पहले तो हम इसको ये डाइट कंट्रोल और वॉक वगैरह से तो हम अपने आप को तो बचा सकते हैं। लेकिन जब जी डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे, वो इसका वो ईसीजी वगैरह भी ले लेगा, तो टेस्ट भी लेगा लेगा इको वगैरह करेगा, हाँ, ट्रेडमाल टेस्ट करेगा, जी इको वगैरह ले लेगा। जी जी और अगर उसमें जी उसको डिफेक्ट लगा कि हार्ट की कोई आर्टरी जो है, सप्लाइंग आर्टरी, वो ब्लॉक हो गई, या उसका ल्यूमन जो होता है बहुत कम पड़ जी गया है, तो उसके लिए वो स्टेंट एडवाइस करेगा, तो स्टेंट एडवाइस स्टेंट डाल देगा। और कभी कभी कभार ये ओपन कार्डियक सर्जरी भी हो जाती है, लेकिन बहुत कॉस्टली फिनोमिना है वो, तो गरीब लोग तो राइट। अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गरीब लोगों को अपने आप को बचाना है, तो ये बेसिक चीज़ों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्योंकि बाज़ बिल्कुल औक़ात ऐसे भी होते हैं, ये जो कुछ स्मोकर्स वगैरह होते हैं, या दूसरे ये अल्कोहल जो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं सेहत को और हार्ट प्रॉब्लम्स को। जी सर। सर, जैसे आपने ये बताया कि मतलब एक्चुअली हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ आती है और किस तरफ सिम्टम्स क्या आते हैं कि मतलब कोई इंसान को लेफ्ट साइड में दर्द हो रही है, बाजू हाँ में दर्द हो रही है। हाँ तो आपका कहने का मतलब ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऐसी डिजीज है, मतलब एक कैटेगरी है डिजीजेस की, कि मतलब हाथ में कहीं पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, किसी कारण वश कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, तो वो हाथ वाला कोई प्रॉब्लम का नाम दे देगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। अगर ब्रेन में कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, हाँ राइट। हाँ है ना हाँ, सर? तो बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो क्या रीजन है कि बॉडी सीवीडी की तरफ चली जाती है? ऐसा क्या रीजन रहता है बॉडी में, ऐसा क्या होता है? डॉक्टर उसको ना डायग्नोज कर देता है, उसको एक नाम दे देता है कि यू आर ए सीवीडी पेशेंट। उसकी बॉडी में ऐसा क्या हुआ है सर? हाँ हाँ, जब इन्वेस्टिगेट डॉक्टर करता है, तो जब इसमें वो उसको साइंस वगैरह मिल जाते हैं कि उसका हाइपरटेंशन है, मतलब इंक्रीज अपर साइड पे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जी वो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो नेचुरली जो हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, हार्ट में उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए उसको मतलब सीवीडी डिजीज का वो लेबल कर देता है।
और दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट देने के साथ साथ चलता रहेगा तो फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जिस वक्त हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है कि दवाइयों का जब असर पूरा नहीं रहता है, सर्जरी की तरफ जी जाना जी पड़ता है। जी जी। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी आपने हाँ हाँ। बताया था कि उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, है कोलेस्ट्रॉल ना? बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एलडीएल, जैसे हम, एचडीएल। अगर हम हाँ, सिंपल भाषा में बोले तो एक चर्बी बैड की परत कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बढ़ बॉडी के जाता अंदर, है। जी जी जी। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। राइट। तो सर जब इंसान को ये सब चीजें मतलब फील होने आ गई हैं, अब वो क्या करता है, सीधा डॉक्टर के पास चला जाता है कि भाई मेरे जी को ये जी। प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सर आप मेरे को देखें। तो सर डॉक्टर उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है, उसको डायग्नोज कैसे करता है, उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या रहता हाँ, तो जब डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वो उसके टेस्ट ले लेता है। जब सारे टेस्ट वगैरह ले लेगा तो उसमें ये टेस्ट देखने के बाद उसको जब लगता है कि इसमें जी ये रेज्ड है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंक्रीज है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको मेडिसिन देके उसका ट्रीटमेंट बताएगा। और दूसरा उसको बोलेगा कि फिजिकल एक्टिविटी आपने कैसे रखनी है और डाइट कंट्रोल आपने क्या रखना है, घी तेल चर्बी वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो बाकी वो मेडिसिन पे उसको चलाता रहेगा और बोलेगा फ्रीक्वेंट चेकअप्स के लिए आ जाया करवा। तो है? ताकि उसका वो ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करता रहेगा, इन चीज़ों को कंट्रोल में करता रहेगा। सर ये जो सीवीडी है, क्या इसका फैमिली हायरार्की में भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है? हाँ, क्योंकि ये सीवीडी जो है इसमें जो हाइपरटेंशन वगैरह है, ये तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। मतलब फर्ज करो पेरेंट्स में हाइपरटेंशन है तो बच्चे भी नेचुरली हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह मतलब ये कॉमन डिजीज दो चार होती हैं, जिस तरह डायबिटीज होता है ये भी रिलेटेड होता है, मतलब इसके कि हेरिडिटी के साथ, या हेमराइड्स होते हैं, पाइल्स वगैरह, ये भी उसी के साथ होते हैं। तो हाइपरटेंशन, हाँ, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स को हो तो उनकी वजह से बच्चों में भी चांसेस बढ़ जाते हैं हेरिडिटी के साथ। मतलब ये जनरेशन तक जा सकते हैं कि सर, जैसे मतलब दादाजी को हुई, दादी को हुई, तो आगे ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स को जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है वहां पे भी, हाँ क्योंकि हाँ आपने हाँ, बताया कि ये जेनेटिक चांसेस, डिसऑर्डर है। हाँ, चांसेस रहते हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ना भी हो आगे, लेकिन चांसेस रहते हैं कि हेरिडिटी में ये जो ट्रांसमिशन डिजीजेस होती हैं इनके चांसेस रहते हैं, बच्चों में चांसेस रहते हैं होने। जी जी। मैं आपकी बातों से इतना समझ पा रहा हूँ कि मतलब अगर फैमिली में कोई अगर ऐसा है आपकी, तो आपको जरूर अपनी बॉडी को जरूर मॉनिटर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बेशक आप हेल्दी हैं, बेशक आप हम्म, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन आपको ठीक, बॉडी को आपको मॉनिटर जरूर करना चाहिए कि आपकी बिल्कुल बॉडी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। तो पीरियाडिक टेस्टिंग करानी चाहिए, ब्लड टेस्ट पे पीरियाडिक, क्योंकि अभी तो लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आ जाएगी, यूजुअली ऐसे होता है 6 महीने के बाद, जब 40 के बाद आदमी ऊपर चढ़े तो 6 महीने के बाद अपनी बॉडी टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। तो बॉडी टेस्ट करवाने चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मतलब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, या ये जो लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन वो भी दवाई खाते हैं लेकिन नेग्लिजेंस में ले जाते हैं। अगर उनको बोले टेस्ट कराने के लिए, बोलते हैं नहीं, कराए थे, 2-3 महीने पहले कराए थे, तो उनके इंक्रीज होते हैं फैक्टर्स। तो लिहाजा लोगों को पब्लिक अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि अपनी बॉडी की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। तो पीरियाडिक चेकअप, पीरियाडिक टेस्ट, और ये जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा दे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या दूसरे केमिकल्स जो हैं, तो या जो जिस तरह ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इनको प्रिजर्वेटिव्स में रखते हैं, तो इन चीज़ों से जी परहेज करना चाहिए। और दूसरी जो ये
बाहर की डाइट्स वगैरह होती हैं, जिस तरह ये मोमोज वगैरह आजकल खाते हैं लोग, तो मोमोज या फास्ट बच्चों फूड। को, हाँ, फास्ट फूड वगैरह, तो इसकी तरफ इसको नहीं, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। बच्चों को हर एक को एजुकेशन देनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से परहेज करो, जो भी खाओ वो बिल्कुल। प्यूरिफाइड फार्म में खा लो, अपने आप को बचाने के लिए। राइट। मतलब आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, दुकानों में जाते हैं, ये पैक्ड फूड खाते हैं। इसमें हाँ, ज्यादातर ज्यादातर उसमें क्या रहते हैं, स्नैक्स रहते हैं। तो हाँ, सर हाँ, स्नैक्स में जैसे कि आपने बताया कि एक तरह का ऐसा फैट रहता है कि ट्रांस फैट जिसे बोला जाता है, जो बॉडी के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हार्मफुल। हजार्डस है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वाइट। बिल्कुल। तो सर इस भाड़ भरी लाइफ में, इस आज के जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारा सेडेंट्री बिगड़ चुका लाइफस्टाइल है। हो गया है, बिगड़ चुका बि- है सब कुछ। बिगड़ चुका है। सब कुछ बिल्कुल। बिगड़ चुका है। तो सर ऐसे सिनेरियो में एक आम इंसान ऐसे चैलेंजेस से कैसे बचे, उसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या एहतियात बरतना चाहिए? उसको अपनी लाइफ में खास एहतियात ये करनी चाहिए, एक तो अपना फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखना चाहिए, और वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हेल्थ को हैजर्डस बना दें, जो कि हेल्थ को डिटीरिएट करें, और प्यूरिफाइड राइट। चीज़ें खाने की तरफ उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जो जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल वगैरह या ये ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंक्रीज हो जाए, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तेल घी चर्बी वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक टाइम हम जब हम छोटे थे, हमने देखा था 90-90 साल के 100-100 साल भी क्रॉस करते थे हमारे बचपन के टाइम में, हमने देखा वो टाइम भी। क्योंकि वो जो नेचुरल फूड बिल्कुल। मिलती थी जमीन से, जो नेचुरल अनाज निकलता वही खाते थे, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी ज़्यादा थी। क्योंकि वो एक तो मैनुअल वर्कर भी थे, काम करते थे, और ऑक्सीजन प्योर थी, मतलब हवा कोई पॉल्यूशन कुछ नहीं, तो नेचुरली लाइफ उनकी बड़ी एक्सटेंडेड रही। तो आजकल के ज़माने में, आजकल ये हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों में, छोटी एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक वगैरह होते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस आल्सो। क्योंकि जो बच्चे हैं, एडल्ट जनरेशन है, वो हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, तो बहुत सारे वो बैड हैबिट्स भी उनमें आ गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनकी हेल्थ को। राइट। तो सर मैं अगर आपसे मतलब आपकी सारा जो जितना भी आपने अभी तक हमसे शेयर किया, तो आपका जी, कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी टॉक्सिन है हमारी आसपास, हमारे लाइफस्टाइल में जितने भी टॉक्सिन इन्वॉल्व्ड हैं, जी, तो यही टॉक्सिन जो है ये रूट कॉज है हमारी सारी प्रॉब्लम्स के। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल। सर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है कि अब क्या करते हैं कि बहुत सारे डाइटिशियंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर कोई हेल्थ के जो गाइडेंस कंसल्टेशन देते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपको जो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आपको खाने से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। तो आपको वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, आपका मतलब आप सप्लीमेंट कंज्यूम करो। लेकिन सर सप्लीमेंट्स की तरफ हम जाएं तो अक्सर देखा गया कि पैक जो भी चीज हमारे पास पैकिंग में आती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं। प्रिजर्वेटिव नेचुरली होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो है ना? प्रिजर्वेटिव जो हेल्थ के लिए हेल्थ हैजर्ड है, वो प्रिजर्वेटिव, वो भी फायदा बिल्कुल। पहुंचाने के बजाय इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। दैट मीन सर आपका कहने का मतलब ये है कि हम जरूर ये चीज जरूर देखें वहां पे कि अगर हमारे कोई भी हम अपने घर में कोई पैक्ड फूड ला रहे हैं, चाहे वो सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव है तो दैट मीन्स हम अपने घर में एक और टॉक्सिन लेके आ रहे हैं। टॉक्सिन लेके आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए, हाँ। है। बिल्कुल सर। सर आपने बताया कि आपने 35 साल जो सोसाइटी को आपने सर्व किया, आपने गाइड किया लोगों को, इतना जिंदगी देने का काम किया जो आपने 35 साल, तो वाकई आपका सर जो सर्विस है सोसाइटी के लिए वो कमेंडेबल है सर। और हम यही चाहेंगे कि आप
ऐसे ही हमें सभी को गाइड करे, पूरी सोसाइटी की हेल्प करे। तो सर आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया और मैं पूरी निरोगी काया की टीम की तरफ से आपका सर शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलो गाइडिंग आपने हमें जब भी आपको लगता हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इन्फॉर्म। वी आर हाईली प्रिविलेज्ड सर। ये आपका सर बड़ापन है, हमें सर आपने मौका दिया आपसे ये सारा कुछ सुनने के लिए, आपकी गाइडेंस लेने के लिए। और सर मैं आज इसी सेशन में मैं सभी अपने व्यूअर से एक मैसेज शेयर करूंगा कि आप सभी को जैसे पता है कि निरोगी काया हर हफ्ते हर संडे 8 बजे आपके लिए कोई ना कोई एक लाइफ चैलेंजेस के ऊपर डिस्कशन लेके आते हैं हम। तो नेक्स्ट संडे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसा ही, हमारा सोसाइटी में बहुत सारा इश्यूज देखने को मिलते हैं, बल्कि बहुत सारी डिमांड भी है कि स्किन केयर पे बात हो। अक्सर क्योंकि जब भी हम कहीं पार्टीज में जाते हैं, जब भी हम कहीं गैदरिंग में होते हैं तो सारे पिक्चर्स लेते हैं, अपनी फोटोज लेते हैं, और जब उस फोटो फ्रेम में 10 लोग होते हैं, 50 होते हैं, तो हर इंसान सबसे पहले अपनी शक्ल देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी चीज को समझते हुए और इसी चीज पे हमारे पास इंक्वायरीज आई और हम चाहते हैं कि संडे को हम एक एक्सपर्ट के साथ ये इस पे डिस्कशन हो हमारी, तो स्किन केयर पे हम बात करेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट एंड थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स।